हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने उसके बारे में देखा था कि कैसे कैसे चीज़ें संभव थी और उसका प्रिंसिपल्स क्या है। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को, है ना, टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे, है ना। टर्मिनोलॉजी होता है स्टूडेंट्स, तो टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं। सम टर्मिनोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका जो कंडीशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पढ़ा रहा था इससे पहले लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था कि ये ऑब्जेक्ट, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये ऑब्जर्वर दिख रहा है, ये क्या एक्स नाम का ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि ये आपका, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है बाबू, ये आपका है क्या, पिक्चर प्लेन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी पिक्चर प्लेन पर आपको इमेज बनने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर जो है आपको समझ में आना चाहिए। ये एक्स नाम का फिगर है और ये वर्टिकल एक पर्दा लगा हुआ है और ये आदमी खड़ा है। देखो स्टूडेंट्स, मैं जो चीज़ है पहले शुरू से स्टार्ट करता हूँ, वो क्या है देखो, ध्यान से देखना। मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। चलो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग समझते हैं ग्राउंड लाइन को। ग्राउंड लाइन को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं हम लोग ग्राउंड प्लेन को, ठीक है। ग्राउंड प्लेन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ग्राउंड प्लेन एक वो प्लेन होता है जिस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये जो ऑब्जेक्ट आपको एक्स दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है ना, इस ग्राउंड प्लेन पर रखा हुआ है। देखिए इसको, ये फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको पहले से शुरू से नहीं समझने चल जाना, मैं जैसे सीक्वेंस से समझा रहा हूँ उसे समझो, ठीक है। तो क्या होगा, ग्राउंड प्लेन जो होगा स्टूडेंट्स, वो प्लेन होगा जिस पर ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रखा गया होगा, ठीक है, और जिस पर ऑब्जर्वर बैठा रहता है, खड़ा रहता है। सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट जिस पर रखा हुआ होगा वही आपका ग्राउंड प्लेन होगा। क्लियर है? तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन है, मैं जिसका फिगर बनाने जा रहा हूँ, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये आपका है ना ग्राउंड प्लेन है। अंदर भी होंगी चीज़ें, लेकिन अंदर झांपा गई हैं बहुत सारे फिगर्स है इसके कारण। तो फिलहाल ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है उसको हम लोग ग्राउंड प्लेन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब ग्राउंड प्लेन समझ में आ गया क्या? अब मैं आगे बात करता हूँ, है ना, ग्राउंड प्लेन के बाद स्टूडेंट्स बात करता हूँ मैं पिक्चर प्लेन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राउंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में एक वर्टिकल प्लेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर प्लेन, जिसको मैं इस विशेष फिगर में दिखाया हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड प्लेन है। ये ग्राउंड प्लेन जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक ऐसा प्लेन है जो कि है ना वर्टिकल प्लेन है ना, जिस पर इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जर्वर के द्वारा इमेज बनेगा। नहीं मतलब कि ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस पे, इसके आंख तक पहुंचेगा और जहां काट लिया वहीं इसका इमेज बनेगा। तो कहने का मतलब है पिक्चर प्लेन वो प्लेन होता है जो कि ग्राउंड प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग पिक्चर प्लेन बोलेंगे। तो पिक्चर प्लेन इज अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड प्लेन एंड प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। क्लियर है? तो लिखते भी चले जाना। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है उसको समझो। तीसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, ग्राउंड लाइन। देखो स्टूडेंट्स, ग्राउंड लाइन क्या होता है? ग्राउंड लाइन कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जहां पर पिक्चर प्लेन ग्राउंड प्लेन को टच कर रहा होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड लाइन। तो बताते हैं स्टूडेंट्स, ग्राउंड लाइन कौन होगा? ये है आपका ग्राउंड प्लेन का लाइन, ये है आपका पिक्चर प्लेन का लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों प्लेन जहां पर मिल रहे हैं वो यहाँ पर, ये इस लाइन पर दोनों प्लेन मिल रही है, जिसके बीच का एंगल यहाँ से यहाँ देखिए तो 90 डिग्री है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन होगा वो लाइन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ग्राउंड लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दिस इज योर ग्राउंड लाइन। ये क्या है स्टूडेंट्स? ग्राउंड लाइन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है 90 डिग्री का एंगल जिस कॉर्नर जैसे बन रहा है, मतलब जो पिक्चर प्लेन जहां पर ग्राउंड प्लेन से मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड लाइन। क्लियर है? चलिए, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या होगा। जो भी चीजें इमेज हैं, जैसे मान चलिए मैंने है ना इससे पहले लेक्चर में यहाँ पर सुंदर कन्या को खड़ा कर दिया था। ये बालक तो है ही सुंदर, तो उस केस में वहाँ सुंदर कन्या ऑब्जेक्ट था। अब बात क्या है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये समझिए कि स्टेशन पॉइंट क्या होता है।
देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर का जो आई होता है, कहने का मतलब है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, किसी चीज को हम लोग देखते हैं आंखी से, मान चलिए इतना बड़ा बॉडी है, आंख को जहां दीजिए कुछ दिखाई नहीं करेगा, कहने का मतलब है कि देखने का केंद्र क्या है, आंख है। सो दैट इस ऑब्जर्वर का जो आई होगा वो आई क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो स्टेशन पॉइंट कहलाएगा। जो कि स्टूडेंट्स देख लीजिए, स्टेशन पॉइंट का पोजीशन कुछ ना कुछ ग्राउंड लेवल से ऊपर है ना, और पिक्चर प्लेन के सामने है। तो कहने का मतलब है स्टेशन पॉइंट इज अ पॉइंट व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन एंड अबव द ग्राउंड प्लेन, ऐसा होगा नहीं, इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन एंड अबव द ग्राउंड प्लेन। सो इट इज स्टेशन पॉइंट, और इसको कुछ नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स, आंख बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्लियर है? आगे आइए, आगे बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स कि आपका है ना सेंटर ऑफ विजन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बात क्या करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ विजन क्या होता है। उससे पहले बात कर लीजिए बाबू, है ना, उससे पहले बात कर लीजिए है ना परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है। देखो ये मेरा आपका क्या है, ये आपका स्टेशन पॉइंट है। ये स्टेशन पॉइंट से है ना इस पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर, पिक्चर प्लेन कौन है, ये प्लेन है। इस पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो जो कि स्टेशन पॉइंट से पास करता हुआ होगा, वो ये लाइन होगा क्या, जो कि पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर है और स्टेशन पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है। सो दैट स्टूडेंट्स ये जो लाइन होगा, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है? मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू पिक्चर प्लेन एंड पासेस फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट। परपेंडिकुलर किससे होगा, पिक्चर प्लेन से होगा, और पास किससे करेगा, स्टेशन पॉइंट से करेगा। तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस, एक प्रकार का एक्सिस होगा, लाइन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला लाइन बोल रहे हैं। अब ये इतनी चीज समझ में आ गई है स्टूडेंट्स, अब परपेंडिकुलर एक्सिस समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स है ना कि आपका सेंटर ऑफ विजन क्या होता है। सेंटर ऑफ विजन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां से देख रहे हैं स्टेशन पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस डाले। परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर पिक्चर प्लेन को टच करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस जो है स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर पिक्चर प्लेन को टच करेगा वो पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ विजन। क्लियर है क्या? कहने का मतलब ये आपको परपेंडिकुलर एक्सिस था, ये पिक्चर प्लेन को यहां टच कर रहा है, सो दैट ये क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ विजन होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ विजन। ये जो पिक्चर प्लेन है, इस पिक्चर प्लेन का जो मध्य, ये जो पॉइंट है, ये बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन जहां पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो है इसको टच करेगा, वही पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ विजन। बात समझ में आई क्या? अब ये सेंटर ऑफ विजन समझ में आने के बाद समझ लीजिए स्टूडेंट्स, आप समझिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है। देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर एक्सिस को लेते हुए ग्राउंड प्लेन के जो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस को लेते हुए, मतलब कि जो आपका ये जो ग्राउंड प्लेन है, इस ग्राउंड प्लेन के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है स्टूडेंट्स, जो कि स्टेशन पॉइंट के लेवल पे होता है। सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो स्टेशन पॉइंट क्या होगा, वो ये आंख होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल से पैरेलल में इस आंख के लेवल पर जो प्लेन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहने का मतलब है कि ग्राउंड प्लेन के पैरेलल और स्टेशन पॉइंट के लेवल पर एक है ना प्लेन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें कौन है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये आपका है हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको हैच कर रहा हूँ, कौन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हैचेड प्लेन है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर, इस जो ग्राउंड प्लेन है उसके पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल है। सो स्टूडेंट्स, स्टेशन पॉइंट के लेवल पर ग्राउंड प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू ग्राउंड प्लेन एंड अवेलेबल एट द लेवल ऑफ द स्टेशन पॉइंट।
क्लियर है स्टूडेंट्स? सो मतलब कि देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसा प्लेन होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें आपका सेंटर ऑफ विजन भी है, उसके अलावा आपका ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर एक्सिस भी है, स्टेशन पॉइंट भी है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो था ये इस ग्राउंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, ग्राउंड प्लेन के पैरेलल है, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा क्या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है क्या? अब देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाद आप समझिए है ना कि हॉरिजॉन लाइन क्या होता है। हॉरिजॉन लाइन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन लाइन जो होता है, हॉरिजॉन लाइन वो क्या होता है, जहां पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इस पिक्चर प्लेन को टच करेगा वो आपको कहलाएगा हॉरिजॉन लाइन। तो देखो स्टूडेंट्स, पिक्चर प्लेन आपका ये था ना, था पिक्चर प्लेन ये, और ये था आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों प्लेन एक दूसरे को टच कहां कर रहा है, इस विशेष लाइन पे टच कर रहा है ना। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका पिक्चर प्लेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों प्लेन जो एक दूसरे को टच कर रहा है वो कुछ इस लाइन पे टच कर रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन होगा स्टूडेंट्स, यही लाइन होगा आपको क्या, हॉरिजॉन लाइन। क्लियर है? हॉरिजॉन लाइन है। हॉरिजॉन लाइन समझ में आया? अब एक चीज बच गया है स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन क्या होगा, ठीक है। अब सेंट्रल प्लेन समझने से पहले ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है आपका एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल में सबसे ऊपर बनता है ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन। इस प्लेन का कोई पोजीशन नहीं होता है, ये समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि स्टेशन पॉइंट के ऊपर होगा ये, जिस पर इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनता है। मतलब कि ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिस पर ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा बाबू, टॉप व्यू बनेगा। और ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन, जिस पर ऑब्जेक्ट का आपका टॉप व्यू बनने वाला है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन इज अ प्लेन ऑन विच द टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड व्हिच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड above at the uppermost level, available at the uppermost level। क्लियर स्टूडेंट? सो आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। अब बात समझ में आई क्या? देखिए ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन जो होगा, ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन क्या होगा स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन के यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर में होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं सेंट्रल प्लेन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन क्या होगा, देखिए ये देखिए सेंट्रल प्लेन क्या होता है। मैं थोड़ा सा पिक्चर को मिटाता हूँ। अब मुझे बच्चा समझना क्या रह गया है स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन क्या होता है वो समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन को समझ रहे हैं अभी हम लोग। देखिए क्या होता है, आप जान देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है। क्या स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर एक्सिस है। इस परपेंडिकुलर एक्सिस के द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्लेन बनाया जाएगा, जो कि पिक्चर प्लेन और ये इस पर ग्राउंड प्लेन, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो आपको क्या लगेगा स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन। मतलब स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन एक प्रकार का वर्टिकल प्लेन होता है जो कि पिक्चर प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पिक्चर प्लेन, ये सेंट्रल प्लेन कौन है, देखिए स्टूडेंट्स ये आपका सेंट्रल प्लेन। देखिए ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल प्लेन जो है इस पिक्चर प्लेन के क्या है, इस पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल प्लेन का लाइन था, ये पिक्चर प्लेन का लाइन था, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका सेंट्रल प्लेन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सेंट्रल प्लेन है। देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन और सेंट्रल प्लेन के बीच का ये जो एंगल बनेगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा और मतलब जो ग्राउंड प्लेन के भी परपेंडिकुलर, ग्राउंड प्लेन भी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होता है ना, तो ग्राउंड प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा और पिक्चर प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। कौन? उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स सेंट्रल प्लेन।
क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये सारी टर्मिनोलॉजी थी। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, हर एक टर्मिनोलॉजी का डिफिनेशन लिख लाना है, ठीक है। वो कैसे लिखिएगा, जैसे जैसे मैं बताया अभी वैसे वैसे लिखिएगा। मैं इस चीज़ को पूरा का पूरा एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैंने बताया था ग्राउंड प्लेन के बारे में। तो ग्राउंड प्लेन इज अ प्लेन ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी सिचुएटेड, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया था स्टूडेंट्स ग्राउंड लाइन क्या होता है, ये पिक्चर प्लेन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे, पिक्चर प्लेन इज द प्लेन which is between the station point and the object and perpendicular to the ground plane in the vertical direction। वर्टिकल डायरेक्शन में अवेलेबल होता है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड प्लेन है, और ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है। सो दैट ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका पिक्चर प्लेन हो जाएगा। तो ग्राउंड प्लेन समझ में आ गया। ग्राउंड प्लेन क्या होगा ये बता दिए, पिक्चर प्लेन क्या होगा स्टूडेंट्स। अब ग्राउंड लाइन क्या होगा, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्राउंड लाइन इज अ लाइन which is the देखिए स्टूडेंट्स, ग्राउंड लाइन इज अ लाइन formed at the meeting point of the picture plane and the ground plane। मीटिंग पॉइंट पर बनेगा पिक्चर प्लेन और ग्राउंड प्लेन के बीच में। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स ग्राउंड लाइन। ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, एनी ऑब्जेक्ट जिसका पर्सपेक्टिव रिक्वायर होता है, इसकी डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग कैन बी ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स स्टेशन पॉइंट क्या होता है, स्टेशन पॉइंट के बारे में ये बताया मैंने, स्टेशन पॉइंट इज अ पॉइंट which is situated at the eye level of the observer, है ना। मतलब कि आई को ही बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टेशन पॉइंट, which is in front of the picture plane and above the ground plane। तो ये हो गया आपका स्टेशन पॉइंट। सेंट्रल प्लेन क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद में मैंने बताया था कि मैं बाद में इसको डिफाइन करना, जैसे जैसे बताया ये एक पहला इसको डिफाइन करो, दूसरा इसको डिफाइन करो, दूसरा इसको नहीं, दूसरा इसको डिफाइन करो, तीसरा इसको डिफाइन करो, है ना, चौथा इसको डिफाइन करो, पांचवा इसको डिफाइन करो, छठा क्या लिखना है स्टूडेंट्स, छठा लिखना है आपको, है ना। पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टेशन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अ प्लेन व्हिच इज अवेलेबल व्हिच इज पैरेलल टू ग्राउंड प्लेन एंड अवेलेबल एट द आई लेवल और स्टेशन पॉइंट। वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब स्टूडेंट्स देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को चुनना है। देखिए स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन जिस लाइन पे टच कर रहा है पिक्चर प्लेन को, वो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन फॉर्मेड बाय मीटिंग पॉइंट ऑफ द पिक्चर प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो पिक्चर प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में फॉर्मूला क्या कौन सा लाइन है, ये है। सो आपका क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो गया। अब बात में कर रहा था परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप परपेंडिकुलर एक्सिस को मैंने डिफाइन किया था ऐसे, परपेंडिकुलर एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द पिक्चर प्लेन एट द आई लेवल एंड पासेस फ्रॉम द सेंटर स्टेशन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका, ये आ गया परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ विजन क्या होगा, सेंटर ऑफ विजन ये होगा, वो ये उसको डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ विजन इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ विजन इज अ पॉइंट एट विच द परपेंडिकुलर एक्सिस pierces द पिक्चर प्लेन। pierces कहने का मतलब PIERCES, pierces कहने का मतलब है एक प्रकार का इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस में बात है। pierces कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, इस प्लेन को छेद करेगा। आप ये भी लिख सकते हैं ना पेनेट्रेट, या फिर टच लिखिए, टच। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ ये सेंटर ऑफ विजन इज अ टचिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस टू पिक्चर प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ विजन के बाद ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन। ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन विच द प्लान ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। प्लान यानी कि टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, एक चीज बच गया आपका सेंटर ऑफ विजन। सेंटर ऑफ विजन है ना, सेंटर ऑफ विजन तो मैंने बता दिया, सेंटर ऑफ विजन मैंने तो बता दिया। अब बात कर दिया किया था मैं सेंट्रल प्लेन के बारे में। सेंट्रल प्लेन वो प्लेन होगा जो मतलब सेंट्रल प्लेन इज एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द पिक्चर प्लेन एंड द ग्राउंड प्लेन एंड पासेस फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस को पास करता हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों का डेफिनेशन मैंने आपको लिख के बताया।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब एक चीज़ को समझते हैं कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है वो काम कैसे करता है। इस ये जो ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन है उस पर हम लोग कैसे इमेज बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन है उसमें ये कोई ना कोई क्या है, स्टेशन पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स स्टेशन पॉइंट का पोजीशन अगर मैं इस ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन पर लेना चाहूँ, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आगे, तो ये पोजीशन ऐसा होगा जहाँ पर है ना, इस ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन में स्टेशन पॉइंट दिख रहा है, टॉप भी बना रहे हैं नहीं, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, एक प्रकार का लाइन है जो कि पिक्चर प्लेन का लाइन है। और ये है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट जिसका जो वर्टिकल पोजीशन होगा ये हो जाएगा। तो मान चलिए ये सब्जेक्ट है, इसका वर्टिकल पोजीशन क्या हो गया, मतलब कि जो टॉप व्यू में बनने वाला है x' मान लीजिए, स्टेशन पॉइंट्स को s मान लीजिए। अब बात क्या किया जाएगा तो स्टूडेंट्स ये लाइन कौन सा लाइन है, ये लाइन पिक्चर प्लेन का लाइन। देखिए स्टूडेंट्स ये पिक्चर प्लेन था, इस पिक्चर प्लेन का लाइन है ये, यानी कि पिक्चर प्लेन का लाइन है। तो स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, नहीं ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेशन पॉइंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है और ये आपका पिक्चर प्लेन था, और जिस पॉइंट पर आप ये जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस टच कर रहा था वो पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टेशन पॉइंट ये है। अब देखिए यहाँ से देख रहा था चीज़ को तो यहाँ टच कर रहा था, इसका पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो पोजीशन है उसको बोलेंगे हम इसे सेंटर ऑफ विजन, और सेंटर ऑफ विजन और स्टेशन पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन था स्टूडेंट्स उसको परपेंडिकुलर एक्सिस बोलते थे यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से ये होगा स्टूडेंट्स टॉप व्यू बनाते हैं कैसे किसी पॉइंट का वो। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रंट व्यू को। तो फ्रंट व्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, S' जो दिख रहा है आपको उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये सेंटर प्लेन क्या होगा, सेंटर प्लेन जो वर्टिकल लाइन हुआ वो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, S' देखिए ये है आपका स्टेशन पॉइंट, ये है आपका स्टूडेंट्स क्या, ये आपका है सेंटर ऑफ विजन। तो अब जब हम इधर से चीज को देखेंगे तो स्टेशन पॉइंट और सेंटर ऑफ विजन दोनों एक ही पॉइंट पर दिखेगा, सो दैट S' यहाँ दिख रहा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ये सेंटर पॉइंट के बारे में। अब देखिए ये ग्राउंड लेन हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका ये ग्राउंड लेवल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स अब मान चलिए ये ऑब्जेक्ट एस का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर मान चलिए ऑब्जेक्ट को भी हम इसी लेवल पे मान ले, आँख के लेवल पे भी मान ले, तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और कहीं उसका फिगर यहाँ बना देंगे। इसमें फ्रंट व्यू ज़्यादा क्लियर आपको नहीं समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसमें फ्रंट व्यू जो है कुछ बड़े ऑब्जेक्ट के लिए मैं बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स जो बात करता हूँ मैं अगले लेक्चर में मैं बात करूँगा कि इसका फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।